नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो डाउट लेके आया हूं जिसमें अधिकतर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि आईएनजी लगाएं, फर्स्ट फॉर्म लगाएं, थर्ड फॉर्म लगाएं, सेकंड फॉर्म लगाएं, आखिर लगाएं क्या। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारे वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, आईएनजी आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं, तरीका बताने वाला हूं। उस तरीके से आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि हम लोग कैसे समझेंगे कि टेंस में हिंदी वाक्य में आखिर क्या रहता है। ऐसी कौन सी बात रहती है जो हमें बताती है कि वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, जो हमें बताती है कि वर्ब में थर्ड फॉर्म आना चाहिए। हिंदी में ऐसी कौन सी बात है जो हमें बताती है कि वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद दोस्तों को शेयर करें, और आपको अगर वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। चालू करते हैं। पहला डाउट मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे, बहुत अच्छे ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया वीडियो बनने वाला है। एक एक बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये अधिकतर स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, हमेशा भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, हिंदी भाषी छात्र, उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर लगाऊं क्या। था आने पर सेकंड फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, कुछ भी करते रहते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये मैं आप पिछले कई बार से ऐसे वीडियो में डालता रहता हूं जिसमें आपके डाउट, क्योंकि मैं अभी मेरी समर वेकेशन चल रही है, समर वेकेशन मेरी तो चल रही है, आप लोगों की भी चल रही है। तो समर वेकेशन में जो स्टूडेंट आते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, उनके डाउट को देख के मुझे समझ में आता है कि अधिकतर लोग के कॉमन डाउट है, मोस्टली स्टूडेंट्स के एक ही टाइप के डाउट रहते हैं। तो वो डाउट को मैं वीडियो में यहाँ पर शामिल करता हूं जिससे आप अपने डाउट को क्लियर कर सके। तो देखिए, आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको कहना है गाय खाएगा, पिएगा, जाएगा, ऐसी बात करना है, या सकता है बोलना है, या फिर सकता था बोलना है, या फिर चाहिए बोलना है, तो उसमें आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, इंक चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा। या जैसे हमें कहना है, अच्छा मैं आपको क्या क्या कवर करने वाला हूं ये मैं आपको बता दूं। पहले वर्ब में आईएनजी कब आएगा ये मैं आपको कवर करूंगा। वर्ब में आईएनजी कब आएगा, वर्ब में थर्ड फॉर्म कब आएगा, ये हम लोग सारे कवर करने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहना है, बीच में वीडियो छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, अब मैं पहले आपको बता दूं, तीन बातें मैं कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि विल, कैन, कुड, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अच्छा, कुड और शुड में थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, लेकिन उसकी बनावट होगी कुछ अलग हो जाएगी। फिलहाल मैं फर्स्ट फॉर्म वाली बात बता रहा हूं। ओके, तो देखो, पहले हम लोग लेते हैं पहला सेंटेंस। हमें कहना है कि वह आएगा, वह आएगा। ओके, वह आएगा, ये फ्यूचर सिंपल है। तो गा आ रहा है, गा इसकी पहचान है कि विल लगना चाहिए या फिर शेल लगना चाहिए। विल आजकल कॉमन है, तो हम लोग लगाएंगे ही विल कम। अब इसमें कमी नहीं बोल सकते, कम का थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। फिलहाल कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। प्ले रहते तो प्लेट नहीं लगा सकते। तो आपको ध्यान देना है कि विल शेल की बिल्कुल बात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए आपको। अब हमें कहना है कि वह, अब मैं थोड़ा दूसरा लेता हूं जिसमें फॉर्म तीनों बदल जाते हैं। वह खा सकता है, अब मैं सकता है बोल रहा हूं मैं, वह खा सकता है। अब वो खा सकता है बोलने के लिए देखो, सकता है हमारी कैपेबिलिटी को बता रहा है, हमारी क्षमता को बता रहा है। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे कैन, ही कैन ईट। अब यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, यानी कैन के बाद भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ही कैन ईट। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं सकता था, वह पढ़ा सकता था। नॉर्मली अगर मैं इसको पास्ट की कैपेबिलिटी बताऊं कि पास्ट की बात है कि जब वो छोटा था, 10 साल का बच्चा था, तब वो पढ़ा सकता था, मैं ऐसी बात कर रहा हूं सपोज, तो मैं कहूंगा ही कुड टीच, ही कुड टीच होगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बोलो कि वो पढ़ा सकता था पर पढ़ाया नहीं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वो पढ़ा सकता था पर पढ़ाया नहीं, वो इनकम्प्लीट काम हो गया। वो ये कर सकता था पर पढ़ाया नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक समय में जब वो 10 साल का था या छोटा था, जब वो स्कूल में रहता, गांव में रहता था, तब वो पढ़ा सकता था। पास्ट की बात बोला, तो कुड के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाया। लेकिन मैं बोलूं कि वो पढ़ा सकता था पर नहीं पढ़ाया, वह पढ़ा सकता था पर नहीं पढ़ाया, पर नहीं पढ़ाया, ये सेंस निकल रहा है। तब आप बोलेंगे, तब इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि कुड हैव, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट।
तब हमको कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली पास्ट की बात करेंगे, पास्ट कैपेबिलिटी की बात करेंगे, हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। चलिए अब चाहिए में आ जाते हैं। चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए था, नहीं तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए। अब मैं नॉर्मली सलाह दे रहा हूं कि भाई तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम लोग शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हो जाएगा यू शुड टेल, फर्स्ट फॉर्म है टेल। अब देखो तुमने बताया नहीं, अब मैं कह रहा हूं तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, तुम नहीं कर पाए। जो मैंने सलाह दी उसका पालन नहीं हो पाया, तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था। तब मैं बोलूंगा शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। तब मैं शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। मैं लिख देता हूं, तुम्हें फोन करना चाहिए था, फोन करना चाहिए था। ये हो जाएगा यू शुड हैव कॉल्ड, यू शुड हैव कॉल्ड। सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो इनकम्प्लीट सजेशन था वो पूरा नहीं हो पाया, तो सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। नोट करते जाइए आपकी नोटबुक में। ओके, अब हम लोग लेते हैं आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में रहा रही इसकी पहचान है। कभी भी अगर रहा रही रहे अगर ये दिखता है, लेकिन इसके पहले वर्ब का दिखना भी जरूरी है, क्रिया का दिखना भी जरूरी है। खा रहा, पी रहा, जा रहा, ऐसा भी दिखना जरूरी है। तो हमको वर्ब में आईएनजी लगाना है, तब वर्ब में आईएनजी आएगा। ये बात ध्यान देना आप लोग। ओके, खा रहा, पी रहा, जा रहा, मतलब क्रिया के बाद रहा रही आएगा। अब हमें कहना है कि मैं गांव में रहा, ये आईएनजी वाला नहीं है। मैं गांव में रहा, आई लिव्ड इन विलेज। अंतर है, स्टूडेंट ये भी गलती करते मैं बता देता हूं। मैं गांव में रहा, अब ये आईएनजी वाला नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। मैं गांव में रहा, क्या बोलेंगे? आई लिव्ड इन विलेज। है, ये गलती होती है आपसे, आई लिव्ड इन विलेज। लेकिन अगर मैं बोलूं, मान लो, क्या बोलूं, मैं इसको बताऊं कि मैं खा रहा हूं, वो काम चल रहा है, वो काम अभी कंटिन्यूशन में, तब हम लोग क्या लिखेंगे? मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये काम मेरा चल रहा है। तब मैं इसमें इजेमा लगाऊंगा, वर्ब में आईएनजी लगाऊंगा। आई एम ईटिंग। अब इसको मिलाते हैं हम लोग। अब ये कैसे, देखो, खा रहा, मैंने क्या बोला था? रहा रही के पहले आप में क्रिया आना चाहिए, खा रहा। जबकि ऊपर वाले रहा में, मैं गांव में रहा, रहा के पहले कोई क्रिया नहीं आ रही है, खा रहा, पी रहा, जा रहा, ऐसा नहीं आ रहा है, तो हमने खाली इसको सेकंड फॉर्म लगाया। लेकिन रहा के पहले अगर खा रहा, पी रहा, पढ़ रहा, जा रहा, तो हमको वर्ब में आईएनजी लगाना है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। इजे मार के बाद वर्ब में आईएनजी। अब ये टेंस का नॉलेज आपको होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब मैं इसी को पास्ट टेंस में बोल रहा हूं, वह पढ़ा रही थी, वह पढ़ा रही थी। अब देखो, रही के पहले पढ़ा आ रहा है, यानी कोई क्रिया आ रही है, ये भी आईएनजी वाला है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अधिकतर कंफ्यूजन होता है आप लोग को। अब ये टेंस हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज आएगा, तो शी वॉज टीचिंग, शी वॉज टीचिंग हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब मैं इसको आने वाले समय की, कल की बात करता हूं। कल इतने बजे वो खाना खा रही होगी, वो पढ़ा रही होगी, वो टीवी देख रही होगी। कल कोई ऐसा काम चल रहा होगा, फ्यूचर टेंस में कोई काम कंटिन्यूस में चल रहा होगा, तो विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। ठीक है, अब हमें कहना है वह खाना बना रही होगी, वह खाना बना रही होगी। फिर हम लोग तुलना करते हैं पहले। अब देखो, रही के पहले बना आ रहा है, यानी कोई क्रिया आ रही है, क्रिया आ रही है, वर्ब में आईएनजी, आईएनजी पक्का है। अब उसके बाद फिर टेंस क्या होगा वो हमको याद रखना पड़ेगा।
गा आ रहा है, फ्यूचर टेंस होगा। अब हम लोग बोलेंगे, अब हम लोग इसको बोलेंगे शी विल बी, मेकिंग भी लिख सकते हैं, कुकिंग भी लिख सकते हैं आप लोग। शी विल बी कुकिंग फूड, ऐसा होगा, शी विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, क्लियर है। तो रहा रही के बाद के पहले अगर कोई क्रिया आ रही है, खा रहा, पी रहा, जा रहा, तो वर्ब में आईएनजी आना ही आना है, फिक्स है बिल्कुल। ओके, अब उसके बाद हम लोग लेते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म की पहचान क्या होती है? वर्ब का थर्ड फॉर्म के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्रिया प्लस चुका, चुकी, चुके, या खाया है, खा लिया है, पढ़ लिया है, बता दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, बता दिया था, खा लिया था, तो वहां पर भी आपको आएगा। जनरली चुका चुकी ज्यादा आता है, इसलिए मैं चुका चुकी को समझा रहा हूं, लेकिन इसके पहले क्रिया का आना बहुत जरूरी है। वह जा चुका, यहां नहीं, वह जा चुका है, ओके, वह खा चुका था, वो बता चुकी होगी, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, ये ध्यान देंगे। प्रेजेंट टेंस से चालू करते हैं। वह खाना खा चुकी है, चुकी है। अब देखो, चुकी है के पहले खाना आ रहा है, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आएगा पक्का, थर्ड फॉर्म आना ही आना है। तो हम लोग लिखेंगे ही हैज ईटन फूड। ओके, तो चुका चुकी के अलावा खा लिया है, बता दिया है, पहुंच गई है, समझ गया है, वगैरह वगैरह को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चुका चुकी वाली बात याद ना रखें आप लोग। अब हम लोग को कहना है वह जा चुका था, ये कहना है, वह जा चुका था, तो ये हो जाएगा। देखो, चुका के पहले जा रहा है, क्रिया आ रही है, वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगा, ये हो जाएगा ही हैड गॉन। अब हम लोग लेते हैं फ्यूचर, मतलब भविष्य काल में, कल परसों आने वाले समय में कोई काम हो गया होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं, तब हमको विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। विल हैव आपका थर्ड फॉर्म आएगा, कैसे? वह पहुंच चुकी होगी। अब मैं कल की बात करूं कि कल 9 बजे या 10 बजे वो पहुंच चुकी होगी, वो पहुंच चुकी होगी, तो ये बनेगा लड़की है, शी विल हैव रीच्ड, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि विल, कैन, कुड, शुड कि बिल्कुल बात वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आता है। रहा रही के पहले कोई क्रिया आती तो वहां आएगा वर्ब में आईएनजी। अब वो रहा है तो इजेमार के बाद आएंगी, रहा था तो वादवर के बाद आएंगी, रहा होगा तो फ्यूचर विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। चुका चुकी के पहले अगर कोई क्रिया आ रही है, खा चुका, पी चुका, जा चुका, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा कॉमन। लेकिन चुका है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, चुका था, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, चुका होगा, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ये आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग स्पीकिंग करते हैं या लिखते हैं तो ये बात ध्यान रखोगे, तो आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल सेंटेंस की गलती नहीं करोगे। प्रैक्टिस में एग्जामिन करते हैं, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, समझना है कि आखिर हम लोग गलती क्यों कर रहे हैं। ये सब करिए, वोकैब्युलरी की याद रखिए, रीडिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, लाउडली रीडिंग करें, और जो भी नए वर्ड मिलते हैं उसको नोट कर लीजिए और उसको सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। हो सकेगा तो एक डायरी मेंटेन करें, डायरी में लिखा करें, और जो वर्ड नहीं मिलता आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल में आजकल ऐसे नए नए वर्ड मिल जाते हैं आपको, कई बार तो पूरा ट्रांसलेशन मिल जाता है, लेकिन गूगल ट्रांसलेशन के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि वहां पर कई बार गलत बात बता देता है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार के टॉपिक में आपके लिए लाता रहता हूं। और आजकल मैंने पीडीएफ फाइल प्लस ऑडियो एक क्लास चालू की है, बहुत ही मिनिमम चार्ज में। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप पीडीएफ फाइल भी मुझसे ले सकते हैं। एक महीने में 25 दिन पीडीएफ फाइल आएगी, बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा हुआ है। 25 पीडीएफ फाइल्स इन 1 मंथ, 3 मंथ्स में 75 आएगी। तो प्लीज आपसे मुझसे जुड़े,
उसमें न केवल ये सारे पीडीएफ फाइल में आएंगे बल्कि मेरी आवाज भी आएगी। मैंने इसको समझाया भी है, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। काफी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, वो उसका फायदा ले रहे हैं, तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। और आजकल मेरी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है रेनबो इंग्लिश विद दीपक में। आजकल मैं सैटरडे ऑनलाइन क्लास लेता हूँ रेनबो इंग्लिश विद दीपक में 8:30 बजे। वहां पर भी आकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। बताएंगे जरूर कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। और भी किसी प्रकार के डाउट है, आपको डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बस एक ही गुजारिश, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।